हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीपीओ में पूछा गया एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एचसीएफ ऑफ 4/5, 6/8 और 8/25, यानी 4/5, 6/8 और 8/25 का एचसीएफ हमें निकालना है। तो देखिए ये फ्रैक्शन नंबर है यानी भिन्न है, तो भिन्न का जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो ऊपर वाला नंबर जो होता है ना भिन्न में, उन सभी का हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 4, 6, 8 का एचसीएफ आप निकालोगे तो आएगा 2। ठीक है, एचसीएफ का मतलब होता है वैसा नंबर, वैसा बड़ा नंबर जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी कर दे, इसको भी कर दे, तो 2 आएगा। और नीचे वाले का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 5, 8 और 25 नीचे वाला नंबर है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपका आएगा 200। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 और 200 कट जाएगा, 1/100 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी ये इस नंबर का क्या है, एचसीएफ है, जो कि ऑप्शन बी है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याओं का मौसा यानी एचसीएफ और लौसा यानी कि एलसीएम दे रखा है 8 और 48। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो दो संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए कभी भी दो संख्या मान लीजिए ए और बी का रेशियो दिया हो, ठीक है, और उसका एचसीएफ भी दिया हो, क्या दिया हो, एचसीएफ भी दिया हो दोनों संख्या का, कितना है 8, तो इसमें से हम कोई भी संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो रेशियो में बड़ी संख्या कौन सा है, 3। तो ठीक है, तो 3 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही बड़ी संख्या होगी। तो 3 8 जा होगा 24, यानी बड़ी संख्या है कितना, 24। अगर छोटी संख्या पूछता है तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एलसीएम का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 7:13, यानी दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 7:13, एंड देयर एचसीएफ इज 8, और उसका एचसीएफ दे रखा है यानी मौसा दे रखा है 8, तो हमें उसका एलसीएम निकालना है। तो देखिए जब दो संख्या का रेशियो दिया हो, ठीक है, दो संख्या का अनुपात दिया हो और एचसीएफ दिया हो, एचसीएफ दिया हो, तो हम इसे पूछ रहा है एलसीएम, तो आसानी से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों संख्या का जो रेशियो है उसको गुना कर देंगे और एचसीएफ को भी उसके साथ गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो आ जाएगा 7 8 जा 56, और इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8, यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, तो 8 किस में है यूनिट डिजिट, इसमें है 728, तो यही आंसर हो जाएगा। वैसे हम पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 56 × 13, तो 8 आ गया, 65 और 7 72, इतना आ रहा है आंसर। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, यदि उनका महत्तम समावर्तक 28 है तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात करें। देखिए दो संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है 7:11 और इसका एचसीएफ दे रखा है कितना, 28, तो हमसे पूछ रहा है इसके बीच का अंतर बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी दो संख्या का अनुपात दिया हो तो संख्या हम आसानी से निकाल सकते हैं। संख्या कैसे निकाल सकते हैं, एचसीएफ से रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक संख्या आ जाएगा, और 28 से 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर, तो इसको हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए ये जो बड़ी संख्या होगी वो 11 यूनिट है, छोटी संख्या 7 यूनिट है, तो 11 में से 7 घटाएंगे 4 यूनिट, और इसको हम 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आंसर आ जाएगा। तो आंसर आएगा कितना, 112, जो कि ऑप्शन सी है।
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का मौस यानी HCF दे रखा है 29 और कह रहा है उसके लौसा के यानी LCM के दो अन्य जो गुणनखंड है वो 15 है और 13 है। तो उन दो संख्याओं में छोटी संख्या ज्ञात करें। तो उन दो संख्याओं में हमें क्या बताना है? छोटी संख्या। यानी ये दे क्या रखा है? LCM दे रखा है, ऐसे LCM दे रखा है 29 HCF इंटू 15 इंटू 13, ये दे रखा है। तो हमसे कह रहा है छोटी संख्या। तो देखिए ये वाला तो HCF है और ये दोनों नंबर है जो को प्राइम है। को प्राइम मतलब सह अभाज्य संख्या, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो देखिए कभी भी जो LCM होता है ना, वो किस फॉर्म में होता है? HCF इंटू एक्स इंटू वाई के फॉर्म में। अगर दो नंबर का HCF है तो एक्स वाई क्या होगा? एक्स वाई क्या होगा? उन दोनों नंबर को रेशियो को डिनोट करता है। यानी अगर दोनों नंबर, मान लीजिए एक नंबर A है और एक नंबर B है, ठीक है, तो इसको अगर हम काटेंगे तो एक का वैल्यू यहाँ से काट कर x आएगा, दूसरे का y आएगा, ऐसे डिनोट करता है ये। तो ये LCM के फॉर्म में है ना। तो यहाँ पे HCF दे रखा है हमें 29, x के जगह पे है 15 और y के जगह पे है 13, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है इसका छोटा संख्या ज्ञात बताइए, मतलब छोटा संख्या बताने के लिए। तो देखिए ये दोनों को प्राइम होता है ना, तो जो इसमें जो छोटा नंबर है 13, इसमें अगर हम 29 से मल्टीप्लाई कर दें तो यही जो आंसर है वो क्या होगा? छोटा नंबर होगा। तो इसको आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 377, ठीक है, जो कि ऑप्शन A है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिर से कि 5 घंटियाँ 3, 5, 8, 9 और 10 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, ये साथ नहीं है, बजती है। सभी घंटियाँ एक समय पर एक साथ बजती है तो फिर वो कितने समय बाद पुनः एक साथ बजेगी? हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमें LCM निकालना होता है ऐसे क्वेश्चन के लिए। जब पाँचों घंटी एक साथ बज जाएगी तो फिर कितने देर बाद वो पाँचों घंटी एक साथ बजेगी? तो वो हम कैसे निकालेंगे? सबका LCM निकाल लेंगे। 3, 5, 8, 9 और 10 का क्या क्या है? 3, 5, 8, 9 और 10 का, ठीक है। तो हम कैसे LCM निकालेंगे? देखिए 3 9 में आ जाता है तो 3 को काट दिया, 5 10 में आ जाता है 5 को काट दिया। इसके बाद 8 का 2 जो है 10 में आ जाता है, यहाँ 4 बच गया, तो इस चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 9 जा 36 और इंटू 10 360 सेकेंड, और इसको मिनट में बदलेंगे हम, 60 से डिवाइड कर देंगे, यानी 6 मिनट बाद जो है फिर सभी घंटियाँ एक साथ बजेगी, जो कि ऑप्शन D है।